शहबाज सरकार अवामी एहतजाज से खौफ का शिकार। PTI के मुमकिना एहतजाज और धरने की कॉल। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी। डी चौक को खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। नादरा चौक को भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। रास्तों की बंदिश के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमत ऐशियां करे और आवाम शहरी जो है ना वो डूब के मर जाए। बस आम आदमी की तो इसमें मौत है, बिल्कुल गरीब आदमी का तो कोई सर्वाइवल नहीं है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए ये कि साइकिलें लें, वो सारे प्रोटोकॉल की जो लंबी लंबी गाड़ियां हैं वो ख़त्म करें। बेरहम हुकूमत ने अवाम पर कहर ढा दिया। सैलाब से परेशान अवाम पर रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमत में कमी की तजावीज़ मुस्तरद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद शहबाज सरकार ने पेट्रोल ₹1.45 मजीद महंगा कर दिया। नई कीमत ₹237.43 फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। मुझे यही नहीं पता कि यह हुकूमत 1 महीने के लिए रहेगी, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, वो किसी को भी नहीं पता। इसमें सिर्फ हाल ही एक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हुकूमत को मजीद वक्त नहीं देंगे, जल्द नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान की वार्निंग। डिजिटल सेशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया जानती है पाकिस्तान में क़यामत टूट पड़ी है, ये लोग बाहर जाकर मजे कर रहे हैं। रिजीम चेंज से $5 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को इस वक्त बड़े फैसलों की जरूरत है। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल शफाफ इलेक्शन है। विफाकी काबीना फौज ज़फ़र मौज बन गई। मजीद 2 मुआवन खुसूसी शामिल, तादाद 72 हो गई। सरदार शाहजहां यूसुफ और मलिक नौमान लंगड़ियाल काबीना का हिस्सा बन गए। फर्रुख हबीब ने नोटिफिकेशन ट्वीट कर दिया। हुकूमत में अफसर शाही की भी भरमार। इत्तेहादियों को नवाज ने 36 पार्लिमानी सेक्रेटरीज रख लिए। नून लीग के 20, पीपल्स पार्टी के 11 और MM के 4 सेक्रेटरीज शामिल। वफाकी सूबाई मामलात में मदाखलत। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर अफसरों के पीछे पड़ गई। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने CCPO लाहौर को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। कहा, वफाक के गैर कानूनी इक़दाम को नहीं मानते। बहुत माजरत खाऊं, लेकिन मुझे आपको सच बताना चाहिए, मुझे नजर नहीं आया। तो जो मोमेंटम बनना चाहिए था एक कौमी तहरीक का, वो नहीं बन पाया। और वो तहरीक का जो मोमेंटम बनना है वो मियां साहब आपके अलावा कोई और बना नहीं सकता। वज़ीर आज़म आप है, लेकिन ये नाकाफी नहीं, निहायत नाकाफी है। अभी तो PMLN ने अपना कोई काम नहीं किया। मैं बड़ी माजरत खाऊं, क्यों नहीं किया हमने अपने हिस्से का काम? तो बहुत माजरत, लेकिन सच यही है और सच हमें आपको बताना चाहिए। पहली बात है, 22 करोड़ का मुल्क है, हम लोगों को मोटिवेट नहीं कर सके उस तरह। शहबाज सरकार की नालायकियों पर अपने भी बरस पड़े। हुकूमत को शहबाज शरीफ की सैलाब जदगान से मुतालिक बुलाई गई मीटिंग बराह रास्त दिखाना महंगा पड़ गया। वजीर आजम की अपने ही वजीर के हाथों चित्रौल। साद रफीक ने हुकूमती इमदाद का भांडा फोड़ दिया। अमेरिका में बैठे शहबाज शरीफ को आईना दिखा दिया। कहा कि नून लीग की कारकर्दगी सिफर है, हमने अब तक कुछ नहीं किया। सैलाब के बाद इमदाद के लिए हुकूमती तहरीक ने ताहाल जोर नहीं पकड़ा। बोले, हमें कोई इमदाद नहीं दे रहा, हम किससे मांगे? लोग पूछते हैं आपने क्या किया है। पाकिस्तानी वफ्द ने रवां हफ्ते इसराइल का दौरा किया। इसराइली न्यूज़ चैनल ने बड़ा दावा कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक वफ्द 9 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनमें साबिक चेयरमैन PCB नसीम अशरफ और एक सहाफ़ी भी शामिल थे। 4 अरकान ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी फ्रांसीसी सदर से खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। हुक्मरानों की बेहिसी। सैलाब जदगान को छोड़कर लंदन और अमेरिका के सैर सपाटे। हॉलीवुड की मसरूफ तरीन अदाकारा एंजेलिना जोली तमाम तर मसरूफियात छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गईं। कश्ती में सवार होकर दादू का दौरा किया। एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन की सफ़ीर हैं।
सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। मुल्क कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। तरक्की पजीर ममालिक के कर्जे कम करने के लिए आलमी सतह पर मौसर हिकमत अमली बनाना होगी। G20 ममालिक आगे बढ़ें और किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। दुनिया को इस वक्त खुराक के बहरान का सामना है। कराची में डेंगू के जानलेवा वार रवां साल शहर भर में 27 मुतासर अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध भर से डेंगू के 353 नए केस सामने आए। 248 केसेस सिर्फ कराची से रिपोर्ट हुए। मार्शल लॉ नहीं है, बज़ाहिर एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन उस जमहूरी हुकूमत में भी आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया इज अंडर थ्रेट। और उसकी मिसाल आपके सामने है कि पिछले दिनों में मैं जिक्र करना चाहूंगा, बोल का ऑफर किया गया। सवाल है क्यों? केबल ऑपरेटर्स को धमकाया गया, डराया गया। सवाल है क्यों? बोल न्यूज को बंद किया जा रहा है। आज मीडिया आजाद नहीं। शाह महमूद कुरैशी की बोल बंदिश पर कड़ी तनकीद। कहा, ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है? कौन कर रहा है? केबल ऑपरेटर्स को कौन धमकियां दे रहा है? सैलाब मुतासरीन की लाइव टेलीथॉन को रोका गया। इंटरनेट सर्विसेज के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। ये कौन से मुल्क की खिदमत है? ये कैसा जमहूरी माशरा है? बोल न्यूज की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफत पर कायम दायम रहने के लिए पुरअज़्म। T20 सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 158 रन बनाए। मेहमान टीम ने 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 68 रन की इनिंग खेली। इंग्लिश बैटर एलेक्स हेल्स ने 53 रन बनाए। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत को लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।